अक्सर हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो नेचुरल इरेक्शंस हैं वो बेटर हम कैसे करें, इसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 4 प्रकार की स्पेसिफिक चीज़ें जो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल इरेक्शंस आएंगे। गौर से देखिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट। मुंबई और महाराष्ट्र की कई जगहों पर प्रैक्टिस करता हूं और ऑल ओवर इंडिया हम ऑनलाइन पेशेंट्स कंसल्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल वेज टू गेट अ वेरी गुड इरेक्शन। सबसे पहला तरीका जो आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है। पहली चीज़, आपको कम से कम 30 से 40 मिनट रोज भागना है। ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा ऊपर होगा। एरोबिक एक्सरसाइज करना है। बहुत सारे लोग टहलते हैं और फिर बोलते हैं कि इससे तो मेरे इरेक्शन बेटर नहीं हो रहे। इससे आपका ना स्टेमिना बढ़ेगा ना कुछ होगा। तो आपको 30 से 45 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करनी होगी जो करने के समय आपको किसी से बात करने में मुश्किल हो रही है, तो आपको सांस लग रही है, तो इतना स्ट्रेनुअस एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। उसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, उसमें आप कार्डियो कर सकते हैं ट्रेडमिल पे, बट ये करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको स्मोकिंग बंद कर देना है, आपको अल्कोहल बंद कर देना है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों से लॉन्ग टर्म में ब्लड फ्लो जो होता है पेनिस को वो कम हो जाता है और आपके इरेक्शंस खराब हो जाते हैं। इसके अलावा आपको रोज 7 से 8 घंटा नींद, सुख वाला नींद, अच्छा नींद, डीप स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति की नींद अच्छी होती है उसको फिर अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन भी बेटर आता है और ओवरऑल जो एक नेचुरल इरेक्शंस होते हैं वो बेटर होते हैं। और आखिरी चीज़, लाइफस्टाइल में आपको स्ट्रेस को आपके मैनेज अच्छे से करना होगा। हम इस तरह की लाइफ जी रहे हैं, आजकल की हर व्यक्ति को स्ट्रेस है। जितना अच्छे से ब्रीदिंग हो गई या फिर मेडिटेशन हो गया या फिर काउंसलिंग हो गई, इससे हम जितने अच्छे से अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे उतना हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा और जितना माइंड रिलैक्स रहेगा तो सिक्कस फ्लो होंगे ऊपर से नीचे तक और आपको अच्छे इरेक्शंस आएंगे। दूसरा मेन कैटेगरी आप क्या कर सकते हैं वो है आपको कौन सा फूड खाना है और कौन सा फूड अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको फैटी फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। जब हम बहुत फैट खाते हैं तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे ब्लड पाइप्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। वो ब्लड पाइप आपके हार्ट का हो सकता है या फिर वो ब्लड पाइप आपके पेनिस का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो आपको फैटी फूड बिल्कुल कम कर देना है। दूसरी चीज़ जो आपको बढ़ानी है वो है फ्रूट्स। अधिकतर फ्रूट्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आप लेंगे उतने ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो आपको भरपूर फ्रूट्स खाने हैं। फैट कम कीजिए लेकिन फ्रूट्स बढ़ाइए। किसी चीज़ स्पेसिफिकली फोलिक एसिड देखा गया है कि बहुत लोगों में जिनको इरेक्शंस अच्छे नहीं आ रहे हैं उनमें कम होता है। तो जितना आप नट्स, सीड्स और खास करके स्पिनच खाएंगे इस चीज़ से आपका फोलिक एसिड बढ़ेगा। और स्टडीज़ ये दिखाती है कि फोलिक एसिड अगर आप अच्छे से लेंगे तो आपका इरेक्शन अच्छा हो जाएगा। अभी हम आते हैं तीसरी कैटेगरी की, ये है हेल्थ सप्लीमेंट्स। क्या क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जिससे इरेक्शन बेटर होंगे। मार्केट में हज़ारों प्रोडक्ट मिलते हैं, तो कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले L-आर्जिनिन, ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये बिल्कुल बेशक आपने इसके सैचेट्स आते हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशन में आता है, तो L-आर्जिनिन आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जिंक सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे। तीसरी चीज़ जो शिलाजीत होता है, अभी शिलाजीत का भी लेकिन जो क्वालिटी है कैसा है वो आपको पहले अध्ययन करना होगा। अच्छे क्वालिटी का शिलाजीत हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, ये सभी चीज़ें नेचुरल चीज़ें जो सप्लीमेंट्स नेसेसरी है, ये अगर आप लेंगे तो आपके इरेक्शंस बहुत बेहतर हो जाएंगे। कौन से सप्लीमेंट स्पेसिफिकली यूज़ करने चाहिए, मार्केट में बहुत आते हैं। इस पर हम थोड़े ही दिन में एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको स्पेसिफिक कुछ सप्लीमेंट्स बताएंगे जो सही में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं पेशेंट्स के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और आखिरी कैटेगरी जिससे आपके इरेक्शन बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, वो है एक्सरसाइज। 2 प्रकार के स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम रेकमेंड करते हैं। पहला एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज से क्या होता है, पेल्विक फ्लोर होता है जिसके ऊपर आपका पेनिस स्थित है। तो पेल्विक फ्लोर या जो ढांचा है जिसके ऊपर पेनिस स्थित है उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, उसको हम ताकतवर बनाते हैं। तो जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में थर्स्टिंग करते हैं, अगर पेनिस जिस पे स्थित है वो फ्लोर एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके इरेक्शंस अच्छे आएंगे, ओवरऑल आपका सेक्स लाइफ सुधर जाएगा।
कीगल्स एक्सरसाइज एग्जैक्टली कैसी करनी है, डेमो के साथ हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरी एक्सरसाइज है, इसको हम कहते हैं वैक्यूम पंप एक्सरसाइज। तो वैक्यूम पंप एक्सरसाइज में आपको एक वैक्यूम पंप मिलता है जिसमें आपको आपके फ्लैसिड या लूज पेनिस को रखना होता है। वैक्यूम की सहायता से आपके पेनिस में इरेक्शन आता है, और जिस तरह आपके हैंड मसल को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप डंबल करते हैं, आप बाइसेप्स मारने के लिए डंबल मारते हैं, उसी तरह समझ लीजिए कि वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन हो, वहाँ के मसल्स प्रॉपरली स्ट्रेच हो, एक ओवरऑल हेल्थ वहाँ का अच्छा मेंटेन हो, इसके लिए हम वैक्यूम पंप एक्सरसाइज करते हैं। ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई ये कोई भी नॉर्मल हेल्दी एडल्ट कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए रुकिए मत कि मुझे भी कोई तो प्रॉब्लम जब होगा तब मैं ये सब शुरू करूँगा। भले ही आप हेल्दी मेल हैं, भले ही आपके इरेक्शंस ठीक हैं, फिर भी आप ये सभी चीज़ें कीजिए जो मैंने बताई है। अगर आप ये करेंगे तो आपके इरेक्शंस बहुत बढ़िया रहेंगे। ये वीडियो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। बेकार कंटेंट तो हम सब शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन ये अच्छा कंटेंट शेयर कीजिए। नेचुरल तरीके क्या है कि आपका इरेक्शन सुधर जाए।